प्रिय आत्मन, आज हम भगवान श्री कृष्ण की अन्न ग्रहण नीति पर विचार करेंगे। वनवास की अवधि पूरी होने के बाद केवल 5 गांव मांगने पर भी जब दुर्योधन ने देने से मना कर दिया, तब युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई। सारी तैयारी के बीच युधिष्ठिर अभी भी युद्ध के भयानक परिणाम को देखते हुए उससे बचना चाह रहे थे। काफी सोच विचार कर उन्होंने इस संबंध में श्री कृष्ण से अपना विचार व्यक्त किया। श्री कृष्ण ने भी संधि प्रस्ताव के लिए हस्तिनापुर जाने की अपनी सम्मति व्यक्त की। युधिष्ठिर ने दुर्योधन द्वारा दुर्व्यवहार की आशंका जताते हुए श्री कृष्ण को वहां स्वयं जाने से मना करना चाहा। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, इस मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरे कुपित हो जाने पर पृथ्वी के सारे राजा मिलकर भी मेरा कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। वास्तव में आपके साथ कौरवों का भी हित करना चाहता हूं मैं। यदि कौरव मेरी बात मान लेंगे तो दोनों पक्षों का हित होगा, और यदि मेरी बात नहीं भी मानी जाएगी तो भविष्य में हमें युद्ध का दोषी नहीं माना जाएगा। इसलिए यह कर्तव्य अपनी ओर से हमें संपन्न करना ही चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जब धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण के हस्तिनापुर आने का पता चला तो उसने श्री कृष्ण के भव्य स्वागत का आदेश दिया और दुर्योधन से भी अधिक सुख सुविधापूर्ण दुशासन के महल में श्री कृष्ण की आवास व्यवस्था करने का निर्देश दिया। धृतराष्ट्र के कहने पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन मार्ग से लेकर हस्तिनापुर तक बहुत सारे विश्राम स्थल बनवा दिए और तरह तरह से श्री कृष्ण के स्वागत का प्रबंध किया। किंतु इन सब सुख सुविधाओं की उपेक्षा करते हुए श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के राजभवन में जा पहुंचे। वहां सबने श्री कृष्ण का सब तरह से भरपूर सम्मान किया। श्री कृष्ण भी कौरवों सहित सबसे बड़े प्रेम भाव से मिले और फिर धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर विदुर के यहाँ चल पड़े। विदुर से मिलने के बाद वे कुंती बुआ से जाकर मिले और फिर दुर्योधन के राजभवन जा पहुंचे। वहाँ दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि भी आसनों पर विराजमान थे। दुर्योधन सहित सबने उठकर श्री कृष्ण का स्वागत किया। आसन ग्रहण करने के बाद दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, किंतु श्री कृष्ण ने वह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तब दुर्योधन ने पूछा, हे जनार्दन, हमारे द्वारा आपके लिए जो अन्न, जल, वस्त्र आदि वस्तुएं प्रस्तुत की गईं, उन्हें आपने ग्रहण क्यों नहीं किया? आपके लिए तो हम कौरव पांडव दोनों पक्ष समान हैं। आप महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय संबंधी भी हैं। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का आखिर कारण क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे दुर्योधन, अपना प्रयोजन सिद्ध होने के बाद ही दूत द्वारा भोजन स्वीकार करने का नियम है। इसलिए तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध होने के बाद ही मेरा सत्कार करना। दुर्योधन ने कहा, हे जनार्दन, आपको हम लोगों के साथ
ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपका उद्देश्य सफल हो अथवा न हो, लेकिन हम लोग आपका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हमें ऐसा कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ रहा जिस कारण से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित पूजा को ग्रहण न करें। हे गोविंद, हमारा आपके साथ न कोई बैर है न कलह है, इसलिए आपको हमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ या लोभ से किसी भी तरह धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण ग्रहण किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। तुम्हें न तो मुझसे प्रेम है और न मैं किसी आफत में फंसा हूं। संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन न चैवापदगता वयम। तुम बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखते हो। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझे पांडवों के साथ एक रूप ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान के साथ विरोध रखता है, उसे पुरुषों में नीच कहा गया है। जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, इसलिए मेरे भोजन करने लायक नहीं है। मेरे मत में तो यहाँ केवल विदुर का अन्न ही खाने लायक है। दुर्योधन से ऐसा बोलकर श्री कृष्ण वहां से निकल पड़े और विदुर के घर जाकर भोजन ग्रहण किया। जो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में चुपके से ग्वाल बाल सखाओं के साथ घुसकर खूब प्रेम से दही माखन खा जाया करते थे, जिन्हें ग्वाल बालों के साथ बैठकर परस्पर एक दूसरे के मुख में कौर डालकर खाते खिलाते देखकर ब्रह्मा जी को उनके परमेश्वरत्व पर संदेह पैदा हो गया था। उन्होंने आज दुर्योधन के भोजन निमंत्रण को कठोरता से ठुकराते हुए लताड़ क्यों दिया? कारण केवल भाव का था। जहां भाव निर्मल हो, मन प्रेम से परिपूर्ण हो, वहां भगवान को सब कुछ स्वीकार होता है। गीता में उन्होंने कहा भी है, पत्रम पुष्पम फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। लेकिन दुर्योधन कुपात्र है। उसके मन में कुटिलता, छल, द्वेष भरा हुआ है। उसका हृदय दूषित है, इसलिए उसका अन्न भी दूषित है, और दूषित अन्न ग्रहण करने से मन भी दूषित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने स्पष्टतः उसके भोजन करने का आग्रह ठुकरा दिया। वास्तव में मानो वे इस वृत्तांत के माध्यम से आहार अशुद्धि से मन के अंतर संबंध के शास्त्रीय सिद्धांत की तरफ मानव मात्र को आकृष्ट करना चाहते हैं। वैदिक मान्यता है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है, उसका मन भी वैसा ही होता है।
श्रुति कहती है अन्नमयं हि सौम्य मनः अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरुषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योनिष्ठस्तन्मनः। अर्थात खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभाजित हो जाता है। उस खाए हुए अन्न का स्थूलतम हिस्सा देह से बाहर निकल जाता है, बीच का हिस्सा मांस बन जाता है और सबसे सूक्ष्म हिस्सा मन बन जाता है। इसलिए यह मन अन्नमय है। दध्नः सौम्य मध्यमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदीसति तत्सर्पिर्भवति एवमेव खलु सौम्य अन्नस्य आश्यमानस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति तन्मनो भवति। अर्थात जिस तरह दही मथने पर उसका सबसे सूक्ष्म भाग ऊपर आ जाता है और वह घी बन जाता है, उसी तरह खाए जाने वाले अन्न का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वह मन बन जाता है। इसलिए यह मन अन्नमय है। आहार की शुद्धता को परमात्मा प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए वेद का उद्घोष है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष। अर्थात शुद्ध आहार लेने पर मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर अविच्छिन्न स्मृति शक्ति प्राप्त होती है और स्मृति प्राप्त होने पर अविद्या जनित समस्त ग्रंथियों का नाश हो जाता है। इस तरह इस प्रसंग में भगवान कृष्ण हमें अपने आहार ग्रहण की नीति से अवगत कराते हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय कृष्ण की नीति।